नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री विद्या पर। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है 2 साल का, मूलधन 10,000 रुपये दिया गया, दर है 10% और समय है 2 वर्ष। CI निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, और अमाउंट निकालना है। इसके 2-3 तरीके देखेंगे हम। देखो, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है रेशो मेथड। 10% का मतलब क्या होगा? 1/10। हर में कितना है? 10। 2 वर्ष का है तो इसका वर्ग कर दो। 10 का वर्ग क्या होगा? 100। 2 वर्ष का निकाले तो दो टांग खींच दो। इसका हमने 100 का 1/10 निकालना। 100 का 1/10 10 होगा। 100 का 1/10 कितना होगा? 10। और इसका ब्याज पे ब्याज भी लगाओगे। 10 का 1/10 कितना होगा? 1। याद रखियो, ये जितना भी है 10 और 1 और 10, ये कितना आ गया? CI हमारे पास क्या है? 10 और 10 20 और 1 21। और अमाउंट कितना है? अमाउंट क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन कितना है? 100, यानी कि 100 + 21 121। अब देखो, मूलधन तो हमारे पास कितना मानना हमने? 100, लेकिन मूलधन तो 100 तो नहीं है। कितना है? 10,000। कितना गुणा है ये? कितना गुणा है हमारे पास? 100 गुणा। तो 100 की गुणा कर दो तो मूलधन कितना हो गया? 10,000। ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 100 की गुणा कर दो, 2100 रुपये। और अमाउंट कितना हो जाएगा? 121 है। 121 में 100 की गुणा कर दो, क्योंकि 1:100 के बराबर। तो 121 किसके बराबर होगा? 10 गुणा कर दो, 12,100। ठीक है। इस सवाल की दूसरी विधि देखिए दोस्तों, सेकंड मेथड है इसकी। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड भाई, पहले साल पे 10% है, दूसरे साल पे भी 10% है। 2 साल की बात कर रहे हैं हम। अब इसका निकालना हमने इकट्ठा, क्या निकालना? ब्याज कितने % होगा। तो इसके हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे समतुल्य वृद्धि। समतुल्य वृद्धि कितनी वृद्धि होगी भाई? 2 साल में कितनी वृद्धि होगी? पहले साल में 10%, दूसरे साल में 10%, और तीसरे साल में 10% का 10%, यानी कि ब्याज पे ब्याज लगेगा। कितना हो जाएगा? 10 × 10/100। कैंसिल कितनी बार? 1 बार। 10 और 10 20, और 1 ये कितना? 21। 21% ब्याज मिलेगा। ब्याज निकालना हमने CI। क्या होगा? मूलधन का 21%। मूलधन कितना दिया गया? 10,000। कितना है? 10,000। 21% का मतलब क्या होगा? परसेंटेज का मतलब 1/100। 2 जीरो कैंसिल कर दो। 21 गुणा 100 में कितना आ गया? 2100। 2100 रुपये क्या मिल गया? ब्याज। और क्या निकाला हमने? अमाउंट। अमाउंट क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 2100। मूलधन 10,000। 10,000 में 2100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,100 रुपये। दोस्तों, इसका तीसरा मेथड देखो, मेथड नंबर 3, फॉर्मूला बेस देखेंगे। क्या है? अमाउंट बराबर होगा P इंटू मूलधन इंटू 1 + दर/100 घात समय। आगे मूलधन कितना है? 10,000। 10,000 1 + दर 10/100, और समय है 2 वर्ष। आगे 10,000 गुणा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। यहाँ बचेगा क्या? कितना बचेगा भाई? 1 + 1/10। 10 का पाठा पढ़ो। 10 एकम 10 और 1 11। 11/10 है, और दो घात थी तो 2 बार लिखेंगे। नीचे कितने जीरो है? 2। दोनों कैंसिल कर दो। 11 की गुणा 11 में 121, और 100 की गुणा कर दो 121 डबल 100, यानी कि 00। इतने रुपए अमाउंट है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो CI कैसे निकलेगा? अमाउंट माइनस मूलधन। अमाउंट कितना है? 12,100, और मूलधन 10,000। 12,100 में से 10,000 घटाओ, कितना होगा? 2100 रुपये। 21 रुपये ब्याज मिलेगा। दोस्तों, इसका चौथा मेथड देखो क्या है। मेथड नंबर 4।
भाई पहले साल कितने परसेंट है 10, 10% का मतलब क्या होगा फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। यदि पहले मूलधन क्या है 10, यदि पहला मूलधन कितना था 10, तो अमाउंट कितना मिलेगा, यानी कि ब्याज जुड़ गया भाई 10 पे 1 मिल रहा, 10 पे 1, 10 पे 1 का मतलब क्या है 11। आगे दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल भी क्या था मूलधन 10, एक ब्याज मिलेगा उस पर 10 पे 1 ब्याज यानी कि 11। ठीक है, ये क्या था मूलधन, ये क्या है अमाउंट। अब गुणा कर दो इन दोनों की, इन दोनों गुणा करेंगे तो कितना होगा 100। 100 हमारा क्या था मूलधन, और अमाउंट कितना आ जाएगा 11 गुणा 11 में 121। अब देखो एक्चुअल हमारे पास मूलधन कितना है 10,000 और है कितने रेशो 100 रेशो, कितने गुणा करेंगे 100 की, तो हमारे पास कितना हो गया मूलधन 10,000। जब 100 की इधर गुणा है तो 100 की इधर गुणा होगी, कितना हो जाएगा 12,100 रुपये। 12,100 रुपये क्या है अमाउंट। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर जो भी होगा वो होगा हमारे पास CI। भाई 12,100 में और 10,000 में कितना अंतर है 2,100 का, 2,100 रुपये क्या होगा ब्याज। ये थे इस सवाल के 4 मेथड करने।